अ वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका मेरे आज के संडे पॉडकास्ट में। और आज के संडे पॉडकास्ट में मैंने जो विषय चुना है वह है क्षणभंगुर जीवन। यानी कि जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो सकता है और लंबा ठहर भी सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। बेहतर अनुभव पाने के लिए हेडफोन का उपयोग करें। जीवन तो एक कैलेंडर की भांति है जिसमें से प्रतिदिन एक एक पन्ना निकलता जाता है। जीवन की कथा मृत्यु की व्यथा पर ही समाप्त होती है, परंतु मानव मन नाना प्रकार के सपने, कल्पनाएं और विविध आयोजन करता है कि कल मुझे यह करना है, परसों मुझे यह करना है, 1 वर्ष के बाद मैं ऐसा कहूँगा, ऐसा करूँगा, 10 वर्ष के बाद मैं वैसा करूँगा। परंतु आंखों के बंद होते ही यह सब जीवन की कहानी समाप्त हो जाती है। नदी के बहने वाले जल के समान जीवन निरंतर प्रवाहित हो रहा है। एक क्षण के लिए भी बहता हुआ जल रुकना नहीं जानता। जीवन भी इसी प्रकार बिना रुके व्यतीत होता जा रहा है। अंजलि में जल भरकर यदि आप खड़े रहें तो कुछ समय बाद यह सारा जल समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार अंजलि से बाहर एक एक बूंद निकलती रहती है, वैसे ही हमारी आयु का भी एक एक क्षण बीतता चला जाता है। ज्ञानियों का कथन है कि यह जीवन अक्षण भर का सपना है, अतः आपको इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें सो मत जाना, खो मत जाना, बल्कि जागृत रहना। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जीवन किसी भी क्षण टूट जाएगा। जैसे पीला पत्ता वृक्ष पर कुछ पलों का है, पानी का बुलबुला और घास की नोक पर ठहरा हुआ ओस बिंदु क्षण भर के लिए जीवित है, ठीक इसी प्रकार यह जीवन भी अक्षणिक है मेरे प्रिय। यद्यपि आत्मा तो अजर और अमर है, किंतु जीवन अमर नहीं है। किसी भी क्षण आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती है, क्योंकि जीवन मृत्यु पर प्रतिष्ठित है। मेरे प्रिय, यह जीवन तो इतना अक्षणिक है कि जो अन्न खाया वह डाइजेस्ट होगा या नहीं, जो श्वास भीतर ली है वह बाहर निकलेगी या नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है, जिसका अर्थ इतना ही है कि इस क्षण के अतिरिक्त हाथ में कोई दूसरा क्षण नहीं है। जब एक ही क्षण हमारे पास है तो उसे जी लें, भरपूर जी लें। यही क्षण आखिरी क्षण है, अतः जीवन के यथार्थ को अच्छी तरह से जान लो। बात को कल पर मत छोड़ो। क्षणभंगुरता जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानकर भी हम नहीं जानते, जिसे समझकर भी हम समझते नहीं हैं। मेरे प्रिय, जब अंतर्चक्षु खुल जाते हैं, उसकी चेतना जागृत हो जाती है, उसे यह समझते देर नहीं लगती कि जीवन की सच्चाई क्या है। आज मैं आपको जीवन से संबंधित एक प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। थावच्चा पुत्र नामक एक बालक जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ खेल रहा था, थोड़ी ही देर में उसे गीतों की मधुर झंकार सुनाई दी। पड़ोस के घर से आने वाले बाजों की आवाज ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। किसी खुशी में आज इतना धूमधाम कैसे हो रही है, यह जानने के लिए उसके अंदर ललक बनी और उसने माँ से पूछा, माँ, पड़ोस के घर में आज इतनी खुशियाँ क्यों मनाई जा रही हैं? तब माँ ने सहज उत्तर दिया, बेटा, आज उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। थावच्चा पुत्र ने यह सुनकर मन ही मन में सोचने लगा, इस संसार में पुत्र के जन्म लेने की घटना लोगों को कितनी खुशी होती है, अर्थात जन्म का अवसर कितना अनमोल है जिसे मनाया भी जाता है। कुछ घंटे थावच्चा पुत्र के इसी खुशी में बीते कि अचानक उसे करुण करंदन और रुदन की दयनीय आवाज सुनाई दी। जिस महफिल में अभी तक रंग जमा हुआ था, वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। एक अज्ञात भय की आशंका से थावच्चा पुत्र ने माँ से दूसरा प्रश्न किया, माँ, अभी तक जहाँ उसमें मधुर स्वर लहरियां सुनाई दे रही थी, अब वहाँ यह करुण विलाप क्यों हो रहा है? माँ ने अत्यंत उदास स्वर में कहा, बेटा, अभी अभी पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। वह इस संसार को छोड़कर चल बसा है।
थावच्चा पुत्र ने माँ के इन वचनों को गौर से सुना और गंभीरता पूर्वक इनका चिंतन करने लगा। इस घटना से सिद्ध होता है कि जिसका यहाँ जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जो फूल सुबह खिलते हैं वे शाम को मुरझा भी जाते हैं। ऐसा चिंतन करने के पश्चात थावच्चा पुत्र ने माँ से अंतिम प्रश्न किया, माँ, क्या मैं भी मरूंगा? माँ ने संसार का शाश्वत नियम बताते हुए कहा, हाँ मेरे पुत्र, यहाँ कोई अमर नहीं रहता। एक दिन सबको इस संसार से जाना ही है। मृत्यु अगले क्षण भी हो सकती है और वर्षों तक टल भी सकती है। माँ से जीवन की क्षणभंगुरता जानकर वह सोच में पड़ गया कि यदि कुदरत का कानून ही यह है तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जहाँ बार बार मरना ही न पड़े। यह सोचकर वह अमृतत्व की राह पर चल पड़ा। इस संसार में कोई भी कालजयी नहीं है और जो भी दृश्य है वह क्षणभंगुर है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, सब क्षणिक है, क्योंकि एक समय से अधिक यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता। हर उन्नति का पतन होता है, हर संग्रह का अंत में अक्षय होता है, हर संयोग का एक दिन वियोग होता है और हर जीवन का अंत मृत्यु से होता है। यदि अनित्य का बोध हो जाए तो सत्य का दर्शन सभी पदार्थों में मिल सकता है। जो जन्मा है वह जाने वाला है, अतः ऐसा ठिकाना पाने का प्रयास करो जहाँ आत्मा को विश्राम मिले। यह काया शरीर की कुप्पी की तरह है, इसके नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। इस जीवन का सार इतना ही है कि वस्तुओं की क्षणिकता, जीवन की अनित्यता और मृत्यु की अनिवार्यता का चिंतन करके जीवन को धन्य बनाओ। किसी कवि ने क्या सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। पंचभूत काया मानव की, नहीं किसी की कभी रही, नहीं कभी किसी की रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की कहानी को विराम देती हूँ, आज की वार्ता को समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है व्यूवर्स कि आपको मेरी ये वार्ता अच्छी लगी होगी, प्रिय लगी होगी। और अगर आपको ये प्रिय लगी है तो आप मेरी वीडियो को, ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय। टेक केयर।